हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला इंडस फूड पार्क कहां पर बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं, यहाँ पर विकल्प आपको तहसीलों के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे विकल्प हैं तिल्दा, कुरुद, गंडई या पामगढ़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तिल्दा तहसील। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क रायपुर जिला के अंतर्गत और तिल्दा तहसील के ग्राम बेमता सरोरा में बनाया गया है। इस फूड पार्क में फल और सब्जियों के गूदे, टमाटर, आम, पपीता, अमरूद, आंवला और लौकी तथा करेले से निर्मित विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण की सुविधाएं मिलेंगी। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा और साथ ही फूड पार्क से जुड़े सहायक कार्यों से लोगों की आय भी बढ़ेगी। और फिलहाल राज्य शासन की 110 फूड पार्क खोले जाने की योजना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वृक्षारोपण पर प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? और हमारे विकल्प हैं 5,000 रुपए प्रति एकड़, 10,000 रुपए प्रति एकड़, 20,000 रुपए प्रति एकड़ या 15,000 रुपए प्रति एकड़। और इसका सही जवाब है दोस्तों 10,000 रुपए प्रति एकड़। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण का कार्य करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, और पर्यावरण में सुधार व वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, जिससे जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग। इसका सही जवाब है दोस्तों नवा रायपुर। इस अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में अनाज सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और केंद्र सरकार की किसान संपदा योजना के तहत इस लेबोरेटरी के निर्माण हेतु सब्सिडी ग्रहण भी किया जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान खाद्य मंत्री कौन है? तो अमरजीत भगत जी। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा कोरोना से दिवंगत मीडिया कर्मियों की मृत्यु पर उनके परिवार को दिए जाने वाले सहायता राशि में कितनी वृद्धि की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। इसका सही जवाब है दोस्तों 3 लाख रुपए। देखिए, कोरोना से दिवंगत मीडिया कर्मी के आश्रित परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि 3 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, अर्थात पहले ये 2 लाख था, इसमें 3 लाख बढ़ाया गया और अब ये राशि कितनी हो गई है? 5 लाख रुपए। और यह सहायता संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जा रही है। ठीक इसी प्रकार बाकी अन्य राज्यों से काफी पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में 2021-22 में मीडिया कर्मी की असामयिक मृत्यु पर संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायतार्थ नियम के तहत आर्थिक सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, पूरे प्रदेश में क्षय रोग अर्थात टीबी, ठीक, तो क्षय रोग उन्मूलन में कौन सा जिला अव्वल रहा? और हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, बलरामपुर, सुकमा या बीजापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बीजापुर। तो इस उन्मूलन में पहले स्थान पर बीजापुर, दूसरे स्थान पर सुकमा और इसी प्रकार कोरिया तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य में चर्चा में रहा बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ एक प्रकार का क्या है? तो हमारे विकल्प हैं पुस्तक, योजना, संस्था या उत्पाद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पुस्तक। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, तो इस किताब में छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली तितलियों की 170 प्रजातियों का वर्णन है और इस किताब के लेखक हैं मुख्य वन संरक्षक संजीता गुप्ता। ठीक है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि राज्य में पाए जाने वाली तितलियों के ऊपर यह पहली किताब है।
हमारा 7वां प्रश्न है, परिवहन विभाग के सभी प्रमाण पत्रों की घर पहुंच सेवा के लिए राज्य शासन द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं सेवा तुहर दुआर, तुहर सरकार तुहर द्वार, हमर सरकार तुहर द्वार, सरकार घर घर तक। इसका सही जवाब है दोस्तों तुहर सरकार तुहर द्वार। तो इस योजना की शुरुआत 1 जून 2021 को की गई, जिसमें प्रदेश के परिवहन विभाग के सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और वाहन स्वामियों को घर के पते पर पहुंचाई जाएगी और इसी के लिए तुहर सरकार तुहर द्वार योजना शुरुआत की गई है। हमारा 8वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? हमारे विकल्प हैं याशी जैन, राहुल गुप्ता, नैना सिंह धाकड़ या रिया नाथन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ बस्तर जिले की रहने वाली है और इस तथ्य को हम पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा राज्य में कुल कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की योजना है? और हमारे विकल्प हैं 20 मेगावाट, 30 मेगावाट, 100 मेगावाट या 120 मेगावाट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 30 मेगावाट। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा कोरबा में 20 मेगावाट और मड़वा में 10 मेगावाट सहित राज्य में कुल 30 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा गौठानों में निर्मित किए जा रहे गुड़ गोबर जैविक खाद की कीमत क्या निर्धारित की गई है? और हमारे विकल्प हैं 4 रुपए प्रति किलो, 6 रुपए प्रति किलो, 8 रुपए प्रति किलो या 10 रुपए प्रति किलो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 रुपए प्रति किलो। तो आप सबको पता ही होगा गोधन न्याय योजना के तहत यह गुड़ गोबर खाद बनाया जाएगा, ठीक। और इसे किस प्रकार बनाया जाएगा? तो 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़, 20 ग्राम डिकम्पोजर मिलाकर घोल बनाकर इसे रिसाइकलिंग प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाएगा। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी रिपोर्ट में लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पहले स्थान पर। तो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। और इस रिपोर्ट में आधार क्या क्या माने गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य की प्रगति को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य के लैंगिक समानता में अव्वल स्थान पर रहने के कारण क्या है? तो यहां पर देखिए, राज्य शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी, स्व सहायता समूह का संचालन, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना इत्यादि। तो इन सभी कारणों से राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ राज्य लैंगिक समानता में प्रथम स्थान पर रहा है। और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे जून माह के दूसरे हफ्ते के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।